अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। तो अब तक हम देख रहे थे कि अध्यापिका ने कहा कि नूनम अस्ति एव, नूनम अस्ति एव, नूनम यानी अवश्य ही, नूनम यानी अवश्य ही, अस्ति यानी है, एव यानी ही, कि यह अवश्य ही है, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प यानी फूलों, प्रभृति भी यानी आदि प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। इमानी मतलब ये, राज्यानि यानी यह राज्य। कौन से राज्य? सप्तभगिनी प्रदेश में आने वाले राज्य। पर्वत वृक्षों फूलों आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं, कि यहाँ पर कई प्रकार के नेचर से संबंधित चीजें मौजूद है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, कि भारत रूपी वृक्ष में जिस प्रकार से एक वृक्ष के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसी प्रकार भारत वृक्ष, यहाँ पर क्या लिखा कि भारत जो हमारा देश है ये एक वृक्ष के समान है। तो भारत रूपी वृक्ष में या भारत के मानचित्र में पुष्प स्तबक सदृशानि, पुष्पों के गुच्छों के समान, जिस तरह से एक वृक्ष के अंदर कई प्रकार के फूलों के गुच्छे होते हैं, उसी प्रकार भारत रूपी वृक्ष में पुष्पों के गुच्छों के समान विराजन्ते एतानि, ये सभी दिखाई देते हैं या सुशोभित होते हैं। अगला राजीव कहता है, अध्यापिका की बात सुनकर, भवती, अच्छा, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। कि अच्छा, यथा मतलब जिस प्रकार, हम लोगों ने अव्यय पढ़ा, तो यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे। तो जैसे गृह मतलब घर में, सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक, रम्या मतलब सुंदर रमणीय, कि जिस प्रकार या जैसे घर में सबसे अधिक सुंदर और मनोरम, भगिनी मतलब बहिन होती है। भगिनी मतलब क्या मतलब है? बहिन होती है। तथैव वैसा ही भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या संति, सबसे अधिक ये 7 बहिनों वाले राज्य ही हैं। अध्यापिका फिर इनकी बात सुनकर कहती है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। कल्याणमयी मतलब परोपकार से युक्त, परोपकार से युक्त, कि मन में आई हुई, ते यानी ये, इयम यानी यह, भावना यानी मन में आई हुई ये भावना बहुत कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं सोचते जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। तो भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिदम वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तो इस विषय में और कुछ विशेषता कहने योग्य है, कि अभी तक जो विशेषताएं बताई, इनके अलावा और भी कुछ हैं जो विशेषताएं कहने योग्य हैं। सावहित मनसा शृणुत, सावहित मतलब सावधान होकर सुनो, या सावधान मन से सुनो, अपने मन को एक्टिव करके सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, कि ये जो प्रदेश है
ये जनजाति बहुलता वाला प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। अत्र यानी यहाँ गारो, खासी, नगा, मिजो ये वहां की जनजातियां हैं, वहां के लोगों की जातियों के बारे में बताया कि इस प्रकार की आदि जातियां बहुत तरह से यहाँ निवास करती है। निवसन्ति यानी रहती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः कि शरीर से यहाँ के व्यक्ति ऊर्जावान हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं। एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी, और इन प्रदेशों में कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। समन्विता यानी उनसे समन्वित हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, और पर्व यानी त्योहारों और कोई भी प्रकार की परंपराएं हैं तो उन परंपराओं से भी ये परिपूर्ण राज्य है। स्वलीला कलाभिश्च निष्णांता संति, और अपनी कलाओं में बहुत ज्यादा यहाँ के व्यक्ति निपुण हैं। तो यहाँ के व्यक्तियों की और भी विशेषता अध्यापिका ने बताई। मालती अध्यापिका की बात सुनकर कहती हैं कि महोदया, कि हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। तत्र यानी वहां, तू यानी तो, अब ये जो तू है ये अव्यय पद है। तत्र यानी वहां, तू यानी तो, वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कि वहां एक और विशेषता बताई, क्या वहां पर बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं? अध्यापिका उनका आंसर देती हुई कहती है आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, कि इस प्रदेश में, प्रदेशे अस्मिन् उसको संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, इन राज्यों में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्पानां मतलब हाथ के शिल्पकारों की बहुत ज्यादा बहुलता है, हाथ से बनी हुई चीजें बहुत अधिक मिलती है। आज वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मातिनाम वस्तुनाम उपयोग क्रियते। वस्त्रभूषणाभ्य कि कपड़ों से लेकर, आभूषणों से लेकर, ऑर्नामेंट से लेकर घर के निर्माण तक, घर को बनाने तक, प्रायः यानी अधिकतर, वंश वृक्ष निर्माति नाम वस्तुनाम उपयोग क्रियते, बांस से बनी हुई वृक्षों का ही उपयोग किया जाता रहा। यथोहि क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्ष बहुत प्रचुरता में मिलते हैं, बहुत अधिक इसका उत्पादन होता है। सांप्रतम वंशोद्योगमयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, कि आज वर्तमान समय में यह वंश उद्योग, ये बांस का उद्योग, ये बिजनेस अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। ऐसा अध्यापिका उस वंश वृक्ष के बारे में कहती हैं। अभिनव कहता है अध्यापिका की बात सुनकर, भगिनी प्रदेशो अयम बहवा आकर्षक, कि इति प्रतीयते, कि यह बहनों वाले राज्य जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये बहुत आकर्षक हैं, अट्रैक्टिव हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो सलीम अभिनव की बात सुनकर कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः, किम यानी क्या, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशोयम यानी ये बहनों वाले राज्य, समीचीनः अच्छे, क्या घूमने के लिए वास्तव में ये राज्य बहुत अच्छे हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्र उस सलीम की बात सुनकर कहते हैं उच्चई, उच्चई मतलब जोर से, ऊंचे स्वर में, महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, महोदया आगामी, आगामी यानी आने वाले, अवकाश यानी छुट्टियों में, आगे जो भी छुट्टियां आ रही है उन छुट्टियों में, वयम यानी हमें, तत्रैव यानी वहां ही, गंतुम इच्छामि यानी जाना चाहते हैं, कि हम सभी उन राज्यों को देखने के लिए वहां जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, कि आप भी हमारे साथ चलो महोदया। अध्यापिका कहती है रोचते मैं अयम विचारः, कि यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कि
ये राज्य तो भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए वास्तव में स्वर्ग के समान है। इस तरह इस पाठ के अंदर प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, अव्ययों का प्रयोग हुआ और छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से अध्यापिका और छात्रों के बीच में होने वाले वार्तालाप को उन भगिनी सप्तक प्रदेशों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण मतलब इनका उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। तो ये प्रश्न सुप्रभातम, महत्वादायिनी, पर्व परंपराभिः, चतुर्विंशतिः, द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः, प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगोऽयं, गुण गौरव दृष्टयाः पुष्प स्तबक सदृशानि अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। उच्चारण से क्या होगा, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन करने से हमें संस्कृत से थोड़ी सी जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ वर्बली हमें बोलने के लिए प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखति, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो जो कति शब्द है, इन कति शब्द को हटा देंगे, इसकी जगह इसका आंसर आ जाएगा नवविंशति ही, नवविंशति ही। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीनः आसन्, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, सप्त भगिन्याः। तो का की जगह आ जाएगा सप्त भगिन्याः, सात बहनों वाले राज्य। तो सप्त भगिन्याः राज्याः, ठीक है। केशाम समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, कि कौन से समवाय को, कौन से समूह को सप्त भगिनी ऐसा कहा जाता है। तो केशाम को हटा देंगे, उसकी जगह आ जाएगा सप्त राज्यानाम, कि सात राज्यों के समूह को ही सप्त भगिनी कहा जाता है। तो सप्त राज्यानाम, ठीक है। इसके बाद अगला हुआ कि अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, कि हमारे देश में कति मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कति की जगह आ जाएगा सप्त, कि सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्त भगिनी प्रदेशे का उद्योगो सर्व प्रमुख, कि सात बहनों वाले प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था वंशोद्योगम। तो पाठ में से इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, वंशोद्योगम, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, कि पूरे वाक्यों में हमें उनके उत्तर लिखने हैं। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, कि बहनों वाले सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं। तो कानी शब्द मतलब इसमें सभी सातों राज्यों के नाम लिखने हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुरः, मिजोरमः, नागालैंडः, त्रिपुराः। तो सातों राज्यों के नाम इसमें हमें लिखने हैं। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते, कि ये राज्य सप्त भगिनी ऐसा क्यों कहते हैं, कि सात राज्यों के समूह के कारण। तो लिख दो सप्त राज्यानाम, सप्त राज्यानाम समवायार्थम, समवायार्थम, कि सात राज्यों के समूह के कारण ऐसा कहा जाता है। सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, के मतलब कौन, किस भगिनी प्रदेश में कौन कौन रहते हैं। तो कौन कौन सी जातियां रहती है, नगा, मिजो, अभी आया था अपने पाठ के अंदर, गारो, खासी इत्यादयः, इत्यादयः। तो इस प्रकार से इन जातियों वाले व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न,
एतत् प्रादेशिकाः के निष्णाताः, कि इन प्रादेशिकों में किस प्रकार के लोग निपुण हैं, कि ये निपुण किसमें, शरीरस्य ऊर्जस्विना, शरीरेण ऊर्जस्विना, शरीर से मजबूत, और कौन सी चीजों में पारंगत हैं, कला भिश्चः, कि अपनी कलाओं के अंदर ये बहुत ज्यादा निपुण है। आखिरी में दिया हुआ है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, कि बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कुत्र यानी कहाँ किया जाता है, कि बांस से बनी वस्तुओं का उपयोग किसमें किया जाएगा, कि आ वस्त्राभूषणेभ्यः, आ वस्त्राभूषणेभ्यः, कि वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण पर्यंतम। ठीक है, यहां इनका उपयोग किया जाता है। रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये जो अंडरलाइन वाले वर्ड दिए हुए हैं ये उत्तर है, इनको हटाकर प्रश्नों का निर्माण हमें करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो WH वर्ड आने चाहिए संस्कृत के। वयम यानी हम, स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, कि हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य की जगह WH वर्ड आएगा कस्य, कि किनके विषय में जानना चाहते हो, तो यहाँ आ जाएगा कस्य। सप्त भगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टाः, तो 7 बहनों वाले राज्य प्राचीन इतिहास में स्वाधीन थे, तो यह आ जाएगा के। प्रदेशे अस्मिनाः हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, कि इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां, तो यहाँ आ जाएगा केशाम। बाकी पूरा वाक्य लिखना पड़ता है WH वर्ड के साथ। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, कि ये राज्य तो भ्रमण के लिए बहुत स्वर्ग के समान हैं, तो यहाँ आ जाएगा कानी यानी कैसे हैं, या कीदृशानि, कीदृशानि। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत, इधर तद्भव शब्द है, इनकी जगह संस्कृत पद हमें लिखने हैं। जैसे 7 को क्या कहते हैं, सप्त, बहिन को कहेंगे, बहिन को क्या बोलेंगे, भगिनी, भगिनी। संगठन को बोलेंगे समवायः। बांस, इसको संस्कृत में बोलेंगे वंशः। ठीक है, इसके बाद अगला आज, आज को क्या बोलेंगे, अद्य, अद्य यानी आज, ये तो अव्यय के अंदर भी दिया हुआ है। खेत, क्षेत्रम। ठीक है, भिन्न प्राकृतिक पदम चिन्हुत, कि हमें इन शब्दों में से जो बिल्कुल अलग है उसको चुनना है। गच्छति, ये लट लकार में, पठति, ये भी लट लकार में, धावति, ये भी लट लकार में, क्रीडति, ये भी लट लकार में, और ये वाला जो शब्द है ये भूतकाल में है, इसलिए अलग कौन सा हुआ, लंग लकार वाला। ठीक है, छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडिका, तो ये सब तो क्या है, पुल्लिंग के अंदर है, और ये है स्त्रीलिंग के अंदर, तो ये अलग हुआ। पत्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, तो ये सब तो क्या हुआ, तो इसमें आ जाएगा मित्रम, ये सब प्रकृति से संबंधित हुई। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, शाखा, वृषभः और सिंहः,
ये सब जानवरों के नाम है। शाखा यहाँ पर किसके लिए आया? पेड़ों की शाखा के लिए। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, ये सब तो पृथ्वी के पर्यायवाची और यानम इसमें अलग हुआ। इस प्रकार से इसमें हमें अलग करना है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, कि यहाँ पर विशेष्य पदों को विशेषण के साथ मैच करना है। ठीक है, जैसे एकः, तो एकः के साथ होगा एकः समवायः, एक समवाय। संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति विशिष्टायाम संस्कृति ही। ठीक है, प्राचीन है इतिहासः, प्राचीन के साथ क्या जाएगा? इतिहासः। अयम प्रदेशः, अयम प्रदेशः। अब क्या बचा? महत्वदायिनी भारत भूमौ। इस तरह से हम विशेष्य विशेषण को मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।